नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे एक ऐसी विद्या का जो हजारों सालों से हमारी वैदिक परंपरा का अभिन्न अंग है। हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र की। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि ज्योतिष भविष्य बताने की विद्या है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। ज्योतिष का वास्तविक अर्थ है प्रकाश का विज्ञान। वो विज्ञान जो हमारे अंतर्मन का अंधकार दूर कर दे, जो हमें अपने आप से मिलाए, जो हमें हमारी आध्यात्मिकता का बोध कराए। ज्योतिष वास्तव में एक आत्म मंथन का विषय है। इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यहाँ पिंड का अर्थ, पिंड का तात्पर्य मानव शरीर से है, या यूं कहिए कि मानव चेतना से है। और ब्रह्मांड हम सब जानते हैं, यूनिवर्स। तो यहाँ यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का सीधा सा अर्थ है कि हमारी चेतना और ब्रह्मांड आपस में कनेक्टेड है। आइए समझते हैं कैसे। हम में से अधिकांश लोग ये समझते होंगे, ये जानते होंगे कि हमारी वास्तविक पहचान हमारी चेतना है, हमारी आत्मा है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी आत्मा उस परम सत्ता का एक अंश है, उसी परमात्मा का अंश है, उसी ब्रह्म का अंश है। और ये यूनिवर्स क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है? जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि ब्रह्मांड भी ब्रह्म का ही अंश है। यदि हम एक चेतना है तो ब्रह्मांड एक परम चेतना है। इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। और क्योंकि हमारी चेतना उस ब्रह्मांडीय परम चेतना से कनेक्टेड है, इसलिए जब ये चेतना इस ब्रह्मांड में प्रवेश करती है, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जब हमारा जन्म होता है, उस समय जो ब्रह्मांडीय नक्शा है, जो ग्रहों की प्लेसमेंट्स है, जो राशियों की प्लेसमेंट्स है, जो कॉस्मिक स्नैपशॉट है, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यही ज्योतिष है। हमारे पूजनीय ऋषियों ने अपने हजारों सालों के प्रयोगों से ज्योतिष की प्रामाणिकता को सिद्ध किया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह हैं, और जब हमारा जन्म होता है उस समय कौन से ग्रह की प्लेसमेंट कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, इसी को जन्म कुंडली कहते हैं, इसी को बर्थ चार्ट कहते हैं। हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। उनको 12 भाव भी कहते हैं। अगले वीडियोस में हम उन 12 हाउसेस को, उन 12 भावों को समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि ज्योतिष को लेकर मेरे मन में जो रुचि है वो पिछले बहुत सालों से है, परंतु हाल ही में मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उसके बाद मेरी ज्योतिष में रुचि और तीव्र हो गई और गहन हो गई। उसके बाद मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मुझे ज्योतिष को और गहराई से समझना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय किया कि मैं स्वयं ज्योतिष के ऊपर एक वेबसाइट बनाऊंगा और उसे लाइव करूंगा। यदि यही विचार मेरे मन में कुछ साल पहले आया होता तो शायद मेरे लिए संभव नहीं होता, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई कोडिंग नहीं की है। मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था इस बात का। बट थैंक्स टू एआई, जिसकी वजह से मैंने मात्र 10 दिनों में ज्योतिष की एक बहुत डिटेल्ड वेबसाइट बनाई और उसको लाइव किया। उस वेबसाइट का नाम है astrojyotisha.com। उसी वेबसाइट के माध्यम से मैं अगले कुछ वीडियोस में
आपको ज्योतिष समझाने का प्रयास करूंगा। तो जैसा कि हमने बताया कि ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण विषय है हमारी जन्म कुंडली को समझना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी वेबसाइट से जन्म कुंडली को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और अगले वीडियोस में हम उस जन्म कुंडली को समझने का प्रयास करेंगे। आइए सीधे चलते हैं हमारी वेबसाइट astrojyotisha.com पे। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे अपनी वेबसाइट के माध्यम से जन्म कुंडली बर्थ चार्ट यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। तो आइए कोई भी सैंपल डेट ऑफ बर्थ यहां पे डालते हैं। 11वां महीना 19 नवंबर 1917, 11 PM, सिटी इलाहाबाद। कुंडली चार्ट। और आइए अब जन्म कुंडली को डाउनलोड करते हैं। और ये जन्म कुंडली डाउनलोड हो गई। तो दोस्तों ये वो जन्म कुंडली है जो हमने डाउनलोड की है। तो आप देखें इस जन्म कुंडली में 15 पेज हैं। देखिए मैंने इलाहाबाद दिया परंतु अपने आप प्रयागराज आ गया। ये जन्म कुंडली है। तो ये 16 पेज हैं, इसमें सब कुछ है। तो अगले कुछ वीडियोस में हम इस जन्म कुंडली को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज का संदेश यही है कि ज्योतिष के माध्यम से हम अपने आप को समझ सकते हैं, अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, अपने इमोशंस को समझ सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को समझने का प्रयास कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम जन्म कुंडली के 12 भावों को समझने का प्रयास करेंगे। जन्म कुंडली के 12 हाउसेस को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।